नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर मीडिया और ये तस्वीरें हैं करनाल के दोस्तों नमस्कार। इस समय देख रहे हैं कि हम एड जोन पर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ क्या करना चाहेंगे, बात करिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर जाएंगे। ऊपर सर क्या बिल्कुल शर्मा जी, मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इंडिया में एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए क्या नीट का होना जरूरी है? बिल्कुल सर, इंडिया में अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और वेटनरी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो नीट का होना बहुत जरूरी है। इस साल लगभग 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 12,36,000 बच्चे पास हुए। 12,36,000 में से जो एमबीबीएस की सीट है सरकारी, जिसके लिए हर साल बच्चे ड्रॉप करते हैं, वो केवल 60,000 है। पर जिन बच्चों को सीट मिल जाती है उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है, पर बचे हुए 11,70,000 बच्चे खराब नहीं होते। उनका भी एक भविष्य होता है, तो वो दूसरे कोर्सेज को चुन सकते हैं, जैसे बीडीएस, बीएमएस और अदर आयुष कोर्सेज पर। अगर जिनका गोल एमबीबीएस का ही है तो उनके लिए हमारे पास विदेश के काफी सुनहरे ऑप्शंस हैं, जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर ओशिवा आपको बताएंगे कि विदेश में आप कम बजट में कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन विपिन शर्मा जी, इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज की ओर से प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ क्या जाती है? देखिए जी, अगर इस बारी की बात करें कट ऑफ की, तो जिन बच्चों का रैंक की बात करें कि जिसका 30,000 रैंक तक आता है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, 30,000 रैंक आता है और जिसके नंबर 520 से 25 के बीच में होते हैं, उसको तो जनरल कैटेगरी वाले को सरकारी कॉलेज मिल सकता है जी। पर जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं कि जी, जिन भारी भरकम प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो जिनकी फीस 75 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए के बीच में रहती है प्राइवेट कॉलेजेस में, वहां एडमिशन ले लेते हैं। पर जो बच्चे सपना देखते हैं और चाहते हैं कि उनका सपना ना टूटे, उनका सपना ऐसा ही रहे, तो उनके लिए हम विदेश की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप मैनेजमेंट के तहत यहाँ से बच्चों के लिए कोर्स क्या हुआ या किस तरह से आप लोग बच्चों का सरकारी में हो जाता है, उनको हम नीट की काउंसलिंग के थ्रू एमबीबीएस में एनएमसी की काउंसलिंग जो कराई जाती है, जो कि अभी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी। ये एक टाइम बाउंड के अंदर ये काउंसलिंग होती है कि 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पे इंडिया में एडमिशन क्लोज हो जाते हैं एमबीबीएस में। तो जो बच्चों को सरकारी सीट मिलती है एमबीबीएस में, उनको सरकारी में कराते हैं। जिनको सरकारी नहीं मिल पाती तो उनको बिना डोनेशन के, बिना किसी हिडन चार्ज के उनको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, केवल काउंसलिंग के माध्यम से। जो कि आपकी वीडियो भी देखते हैं हम कई बार, तो एमबीबीएस के अलावा आप इंडिया में और कोई भी कोर्सेज में एडमिशन कराते हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, हम एमबीबीएस के अलावा जितने भी मेडिकल छात्र हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जिसके करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर आता है, जैसे बीडीएस कोर्स, डेंटल का कोर्स है, ये भी 5 साल का होता है। आयुष के अलग अलग कोर्स जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन सभी में एडमिशन कराते हैं। और इसके अलावा हम विदेश में एमबीबीएस में एडमिशन कराते हैं, जो कि लो बजट में एक पॉकेट फ्रेंडली रहता है और जिसकी डिग्री वर्ल्ड वाइड मान्यता प्राप्त होती है और इंडिया में भी वैलिड होती है। डॉक्टर कुबेर शर्मा जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर स्टूडेंट का इंडिया में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं? जैसे एडवोकेट विपुल ने आपको बताया कि इस साल जो नीट में 22 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं और जिसमें से जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं वो केवल 50,000 है। और जो बचे हुए बच्चे वो क्या करें? उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, या फिर तीसरा ऑप्शन आता है एमबीबीएस अब्रॉड का। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो खर्चा जाता है वो रहता है 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ और उससे अबव। जो बच्चे इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते पर फिर भी उनका सपना है बचपन से एमबीबीएस डॉक्टर बनने का, उनके पास हमारे पास एक ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड का। जो इसके अलावा ऑप्शंस हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, वो डॉक्टर रूपल हमें बताएंगे आगे। डॉक्टर रूपल जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए किन किन देशों में मेडिकल कोर्सेज कराते हो और जहां पर आप लोग एडमिशन कराते हो उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड मान्यता प्राप्त है या नहीं है, कैसे बताओगे? सर देखिए, एज ISM एजुटेक ग्रुप हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं या पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं, कई यूनिवर्सिटी हमारी अपनी है, कई यूनिवर्सिटी में हम लोग पार्टनर्स हैं। हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी जो है वो है जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और बारबाडोस। बारबाडोस जो है ये कैरिबियन देश है नॉर्थ अमेरिका में। आप यहाँ पे हमारी 14 यूनिवर्सिटीज हैं और उन यूनिवर्सिटीज में
जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, वो एब्सोल्युटली एकदम 100% सेम है एज इंडिया में। कि आप इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो या हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एकदम सेम है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मान्यता का क्या है, किसी भी स्टूडेंट जो विदेश से पढ़ता है उसको हिंदुस्तान आने के बाद एक FMGE टेस्ट होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। उनको वो एग्जाम पास करना है और वो 100% यहाँ पे उस एग्जाम पास करने के बाद उनकी डिग्री जो है वो यहाँ पे मान्य मानी जाती है एंड वो इंडिया में काम कर सकते हैं। इवन अगर आप पासिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, जिस यूनिवर्सिटीज में हम लोग काम कर रहे हैं उन यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज कंपैरिजन में दूसरी यूनिवर्सिटी जो अलग अलग देशों में है हमारा बहुत बहुत ऊंचा है। और अभी विपुल जी ने जैसे आपको बताया कि हम लोग जो अब्रॉड एडमिशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये एक यूनिवर्सिटी ऑफिस है, ये कोई कंसल्टेंट ऑफिस नहीं है। ये एक यूनिवर्सिटी ने खुद ही अपने ऑफिसेस खोले हैं एंड विपुल जी की हेल्प से, विपुल जी के को धन्यवाद कि विपुल जी के हरियाणा के छात्रों के लिए विपुल जी ने ये अपॉर्चुनिटी खोली है कि यूनिवर्सिटी पहली बार अपना डायरेक्ट ऑफिस यहाँ पे करनाल में ओपन हुआ है। शिवाजी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या अब्रॉड से MBBS के बाद में इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी, सो डेफिनेटली जैसे सर रूपल सर ने बताया कि प्रैक्टिस करने के लिए एक FMG एग्जाम है। कोई भी बच्चा किसी भी कंट्री से पढ़कर आए एक्सेप्ट फॉर अमेरिका, US, कनाडा, तो वो बच्चा यहाँ आके एग्जाम देता है। फिर उसके बाद 1 साल की वो इंटर्नशिप करता है किसी सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में, हॉस्पिटल में, एंड देन उसके बाद वो इंडिया में फॉर श्योर प्रैक्टिस कर सकता है। हमारे करीबन 6000 ग्रेजुएट एलुमनाइज ऑलरेडी अलग अलग स्टेट्स में बहुत अच्छे पद पर एज अ डॉक्टर, एज ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में स्टडी इंग्लिश में होती है और जहाँ वहाँ हॉस्टल की क्या व्यवस्था होती है? जी, हमारे सारे कोर्सेज कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं एज फर्स्ट लैंग्वेज। और स्टूडेंट का इम्पैक्ट जो इंटरव्यू लिया जाता है वो ये भी लिया जाता है देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट की इंग्लिश जो है वो इतनी क्वालिफाइड है, इतनी वैलिड है फॉर टेकिंग द कोर्स। सेकेंडली, जो हॉस्टल्स की अगर आप बात करें तो सबसे अच्छा पॉइंट आपने पूछा है कि ISM एडुटेक से मैनेज्ड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे अपने हॉस्टल्स हैं, इंडियन मेस है जिसमें इंडियन फूड, इंडियन कुक्स, इंडियन शेफ्स है जो हमने डिप्यूट करे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। सेफ्टी वाइज, क्वालिटी वाइज, स्टे वाइज हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पे हर कंट्री में, हर कॉलेज के साथ अपना हॉस्टल है। और बाहर से आकर इंडिया में जो पेपर होता है, क्या उसकी तैयारी करवाई जा सकती है? डे 1 से हम यहाँ चाहते नहीं। हमारे जो फाउंडर है मिस्टर डॉक्टर रूपल एंड डॉक्टर फनी, उनका ये मानना है कि जो बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है उसको यहाँ के कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसकी एजुकेशन ही इतनी सॉलिड होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको यहाँ आकर के वो FMG क्लियर कर सके। वैसे हम ईयर 1 से ही हम लोग जो है बच्चे को FMG की ट्रेनिंग कराते हैं थ्रू क्वालिफाइड मेडिकल MCI टीचर्स। लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या कहोगे आप लोग? लड़कों की सेफ्टी के लिए, लड़कियों की सेफ्टी, जी, लड़कियों की सेफ्टी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। अभी रिसेंटली हमारी रेक्टर के साथ मीटिंग हुई थी विद वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। हमारी सारी कॉलेजेस में विद इन द प्रेमाइसेस CCTVs, फीमेल जो है आपके ट्यूटर्स, फीमेल वार्डन्स, फीमेल हमारे हॉस्टल्स जो है वो अलग है लड़कियों के लिए। एक सेल है प्रॉपर जो फीमेल्स की वेलबींग का ध्यान रखते हैं। वहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है हम इंश्योर करते हैं विद इन 24 आवर्स उनकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाए। उनकी डेली अटेंडेंस होती है मॉर्निंग टू इवनिंग अगर वो लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं तो तब भी उनकी अटेंडेंस, उनके रूम्स में जाके चेकिंग्स होती हैं। सो इस चीज का हम 100% इंश्योर करते हैं। इवन इन द कंट्री हमारी जितनी टीम है सारी इंडियन टीम है मैनेजमेंट वाली जो वहां से लड़कियों को मेक श्योर करते हैं अगर उनका एयरपोर्ट ट्रैवल है या फिर इंडिया ट्रैवल है, वीजा रिन्यूअल है, कहीं भी जाना है तो दे इंश्योर दैट समबडी कोई ना कोई उनके साथ जाता है। तो BPL छात्र हैं आजकल जो आर्टिस्टिक से जूझ रहे हैं और उनका उनके बारे में यहाँ पर क्या व्यवस्था है? देखिए जी, जो भारी भरकम फीस नहीं दे पाते उनके लिए हमारे डॉक्टर फनी भूषण जी ने हर घर स्कीम डॉक्टर की लॉन्च किया है। यानी कि बच्चा अपनी फीस जो है वो 12 महीने की आसान किश्तों में दे सकता है। यानी कि उसको एक साथ भारी भरकम फीस नहीं देनी, वो उनको 12 किश्तों में बांट के दे सकता है। अगर उसको लोन की आवश्यकता होती है तो हम ISM एडुटेक उसको एज अ लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं जो कि 7 लाख से लेके 10 लाख रुपए बिना गारंटी तक आप आधी फीस पे हम आपको लोन दिलवा देंगे।
और बीपीएल छात्रों की बात रह गई, उनके लिए हम अपनी तरफ से स्कॉलरशिप भी देते हैं, बच्चों को फ्री एयर टिकट देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, वीजा फ्री देते हैं, और इवन कई बच्चों जो पढ़ाई में अच्छे वहां पे निकलते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ने इस साल IHSF ने बच्चों की फीस तक माफ करी है 100 बच्चों की। हर यूनिवर्सिटी के एटलीस्ट 5 से 10 बच्चों को जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग एज ए यूनिवर्सिटी, एज ISM एजुटेक, हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं उनकी फीस के लिए। और एक क्वेश्चन थोड़ा पीछे आता हूं, जो आपने लड़कियों की सेफ्टी की बात करी, जिन देशों में हम लोग काम करते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तजिकिस्तान, ये सारे जो देश हैं ये फीमेल फ्रेंडली देश हैं। जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान जो है वो मेल डोमिनेट कंट्री है, जहां पे आदमी जो है, मर्द जो है वो डोमिनेट करते हैं, बट इन देशों में वो विमेन डोमिनेटेड कंट्री है। तो वहां पे जो अगर इवन रात को अगर बच्चे रात को अकेले घूम रहे हैं, बोलते हैं कि फीमेल लड़कियां अकेली घूम रही है, तो 100% कंट्री जो है वो फीमेल सेफ्टी वाइज पूरी 100% सिक्योर्ड है। 22,70,000 बच्चों ने नेट का पेपर दिया और मतलब इतना 60,000 सीट हुई। कई बार बच्चे आजकल कोई आत्महत्या कर रहा है, रेल के नीचे आ जाता है या कैसे भी आ जाता है, मतलब उनके लिए भविष्य में आप लोग गारंटी के साथ कैसे विश्वास दिला सकते हो हमारे करनाल जिले के आसपास के कि बच्चा आपके पास यहाँ एडमिशन लेने आए और वो उनके साथ फ्रॉड ना हो? सर, जैसे मैंने कहा आपको पहले ही, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफिस है, ये कोई कंसल्टेंट एजेंट ऑफिस नहीं है, ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफिस है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे आता है, उसको उसी मोमेंट, उसी मिनट, अगर स्टूडेंट तैयार है अपने एडमिशन के लिए, एडमिशन लेटर हाथों हाथ इस ऑफिस से इशू होंगे। स्टूडेंट वो एडमिशन लेटर QR कोड स्कैन करके यूनिवर्सिटी पे जा सकता है, यूनिवर्सिटी की गूगल से वेबसाइट से निकाल के अपना एडमिशन लेटर 100% चेक कर सकता है। तो हम लोग वो बात नहीं कर रहे कि ये कोई एजेंट का ऑफिस है, ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का ऑफिस है। और जहां तक आप कह रहे हैं गारंटी की बात, स्टूडेंट अगर पढ़ेगा, स्टूडेंट अगर अपने मार्क्स मेंटेन करेगा तो वो गारंटी पास आउट होगा। बट हम लोग उसको लिखत में दे सकते हैं, इवन 5 साल के लिए आगे का लिखत में दे सकते हैं कि हाँ, अगर स्टूडेंट पढ़ाई करेगा तो स्टूडेंट पास होगा। बट अगर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा, उसके कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज वो गारंटी नहीं दे सकता। ग्लोबल की बहुत जगह समस्या होती है, जब बच्चे को भेजते हैं बाहर तो वो फूड क्या रहेगा, किस प्रकार से वो इंडियन फूड रहेगा, उस देश का फूड रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, वहाँ दिक्कतें काफी बड़ी होती है। सर, जहाँ जिन देशों में हम काम कर रहे हैं और जितनी हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी है, अभी ओशवा जी ने भी बताया, सारा जो हॉस्टल है वो ISM एजुटेक के अपना ओन्ड और मैनेज हॉस्टल है। जितना अंदर स्टाफ है वो सारा हिंदुस्तानी स्टाफ है। जो मेस की अगर हम बात करें खाने के अंदर हमारे जितने कुक्स हैं वो सारे हिंदुस्तान से हैं, सारे अलग अलग। लास्ट स्टडी अब्रॉड के बारे में पूछ लीजिए आप लोग, है ना? स्टडी अब्रॉड में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे पहले मैं बता देंगे। नहीं डायरेक्ट चल रहा है, जो कुछ बताना है डायरेक्ट बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो हमारे यहाँ स्टडी अब्रॉड में भी डील किया जाता है। स्टडी अब्रॉड में USA, कनाडा, यूरोप, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, UK में भी हम डील करते हैं। MBBS के अलावा, मेडिकल कोर्स के अलावा हम BBA, BTech और अदर कोर्सेज में भी आपका एडमिशन कराते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ IELTS एंड PT की भी क्लासेस कराई जाती है विद एक्सपर्ट फॉरेनर ट्रेनर। सो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, जीरकपुर, खन्ना और कांगड़ा में और अंबिकापुर में भी है। तो आप हमारे किसी भी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ अब्रॉड जाने का भी सपना हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। तो कोई अगर मतलब किसी को टाइप करना आप लोगों से, कोई वेबसाइट है या कोई आपकी कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल भी नंबर है कोई? हाँ जी, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप 9017101111 में कॉल कर सकते हैं एंड हमारा ऑफिस नंबर है 8738887388 पर आप कॉल करके हमारे काउंसलिंग से रिलेटेड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऑफिस मुगल कनाल 34 पे सिचुएटेड है, करनाल के अंदर। कुरुक्षेत्र में आकाश इंस्टीट्यूट के बिल्कुल साइड में सिचुएटेड है, मोहन नगर में। चंडीगढ़ में सेक्टर 34A में सिचुएटेड है, ISM एजुटेक के नाम से। जीरकपुर में भी ISM एजुटेक के नाम से है और खन्ना पंजाब में भी ISM एजुटेक के नाम से है। ऐसे ही हमारा जो सब ऑफिसेज है छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में भी है। और कुछ कहना चाहेंगे? एक विदेशी मेहमान आ रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें KL मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, करनाल में सीधी तस्वीरें। ये इनोग्रेशन जो हो रहा है हमारा यूनिवर्सिटी के साथ, हमारा
तो कुछ और यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस लिए यहाँ पहुंचे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पहुंचे हैं? कई सारे फ्रॉड कंटेंट भी मिलेंगे जो आपको आपसे हिडन चार्जेस भी लेते हैं, आपके साथ कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। बट हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर हम कोई भी चार्जेस या कोई भी आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। आप हर काम गुड नेम है यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो। चेंज होगा इधर इधर आराम से भाई, आराम से। बैक एंड का क्वेश्चन हो यहाँ पे आ गया अगर माइक दिखाओ। education program divided since then they studied in IHSM. We have a theoretical and a practical class. All practical class have in the hospitals, and is our institution teach only teachers from Indian teachers, faculty teachers, and the local teachers. We can give expensive and good the education medical programs, and if students will be choose international high school medicine, the students will be have more educations of medical, and we'll have said this the students in our country, of course, give the medical programs. Ma'am, the next question for you is, are the Indian students allowed to go to the medical hospitals, and do they have patient interactions with the local people, local patients? Yeah. Okay. Can I answer Yes, ma'am. everyone? I am head of internal medicine department, Nazira Kudai-Bergenova. Yes, our students coming from after the first semester of education, students go to the government of hospital for the training of your practice. After third course of education, our students talking with the patients together with the teacher and training to do practice of physician skills. And each year after finishing on the fourth and fifth years of education, every time our students go to the government of hospital, to surgical department, internal medicine, obstetric, pediatric department, traumatologist, and training to your practical skills. After 5 years of education, our students go to, during 1 year, practice in hospital too. So that is about the practical training and hospital visits. What about the exam that Indian students need to take when they come to India? The exam NEXT or FMG? Is there any specialized coaching for that in Kyrgyzstan, especially to be in IHSM? And in our republic, all our people talking in Kyrgyz and Russian. In the practice classes, we try to translate and helping for our students to translate information about patients. After finishing of education, our students are ready to FMG exams or other USMLE passing record exams, to very strong exams, and after from the first time 70-80% of students can pass this exam. Dr. Venera, I want to ask, is it true that the Indian teachers from India who are MCI best teachers, do they come to Kyrgyzstan to teach students for the FMG exam? For teachers from Indian
teach this lecture class and the practical class, also prepares the have MCI lecture and prepares FMG lecture. But all students have a practical class in the clinical Vedanta. Vedanta divided for all clinical discipline: pathology Vedanta, internal Vedanta, pediatrics Vedanta, surgical Vedanta, cardio Vedanta, traumatology, and more Vedanta. Okay, in Kyrgyzstan Republic have 70 hospitals for students, and the students can from first semester have clinical trainings in the Vedanta, and have all students can work with the students, with the students and with the patients. Okay, this first. Second, I want to give information. Clinical Vedantans for all employers now English, and students can free use the practical class. And next question from Dr. Zarima. No questions, please. Only Venera moment. Okay, Dr. Venera, what about the safety of Indian students? If the student gets sick or get in any kind of problem, who will take care of it? Government of Kyrgyzstan Republic have medical equipment. Every year, students can set this health sets and the politics sets in the Kyrgyzstan Republic. And first time, all students have the medical insurance check-up. And after, if students will have problems, for example, this health problems, maybe flu, others season flu, of course, for all check-up of medical check-up will be free. With the students working the Vedanta clinic and the nursing, also all teachers in the office. Dr. Nazira, what about the Indian food for Indian students and Indian hostels? Where do they stay? In each Indian hostels, Indian people cook in our mess Indian specific food. And for tasty, I am eating together with my students in the mess. Okay. At last, can I add this information? Okay. Our Indian students have a hostel, and with some documents of the contractors will have the same of hostel. And of course, these hospitals have a mess room. Mess room give the 3 types of Indian food, and in the HSM, of course, they have the national event of India and Kyrgyzstan. We have education programs for event India, for all national India event. Thank you. At the end, what do you want to say about Kyrgyzstan? Why should a student come to Kyrgyzstan to study MBBS there? Okay, students who is choose Kyrgyzstan Republic for all international institution, it's here International Higher School of Medicine, will be have studied the MBBC for others educational programs for international students. Thank you. And I add some information. Our teacher, faculty teachers of India and the local teachers of Kyrgyzstan working each other students if we'll have the competitions. Why? Because our students can science club, in science club they prepare the talents of students. Students can attend for international seminars, international competitions, international conference together with the teacher. And I think if students will choose IHSM, International Higher School Medicine, they will have good and excellent medical education. Thank you. Thank you, ma'am.